उनको जेल में डाला जाता है। आज भी आप चले जाइए 99% जो है, जो जेल में बंद हैं लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनका अपराध बस इतना है कि वो इस देश में पैदा हो गए हैं। इस देश में न्यायपालिका और जस्टिस नाम का कोई चीज़ नहीं है। 99% लोग जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, जनरल कास्ट है, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है। आपकी बातों को मैं मान भी लेता हूं, लेकिन आप किसी एक मुख्यमंत्री के वारिस पर जो इस तरीके का इल्ज़ाम लगाएंगे बिना सबूत के, बिना तथ्य के, एक तरफ पप्पू यादव, उधर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, तो ये भी तो तमाशा ही है ना। आखिर क्यों बिना सबूत के आप आरोप देखिए, निशांत जी के ऊपर आरोप ये है या नहीं है, इसका मैं नहीं पुष्टि कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन आईपीएस ऑफिसर हैं, अमिताभ दास जी रहे हैं, पूरा आईपीएस हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने कहा तो वो जो है सबूत देंगे कोर्ट में। सीबीआई को जो है ना, वो अपना एविडेंस रखेंगे सीबीआई के सामने कि मेरे पास जो है ना साक्ष्य हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि चलिए, नीतीश जी के बेटे नहीं हैं, आरोपी तो कोई ना कोई होगा जिसने हत्या की, जिसने उस बच्ची के साथ इतना मतलब शोषण किया कि उसकी मौत हो गई। कोई ना कोई आरोपी तो होगा जी। वो आरोपी है कहाँ? आरोपी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? ये बात आपका जायज़ है, मैं इस बात को कबूल करता हूं, लेकिन ये भी तो है कि एक तरफ पप्पू यादव जेल गए, वो भी कह रहे कि मेरी जान को खतरा है, अमिताभ दास जेल गए, ये भी कह रहे मेरी जान को खतरा है। ये नाटक तो है ना? नाटक नहीं है सर। इस देश में सच बोलने वालों के साथ क्या होता है आपको मालूम नहीं है। एनडीटीवी इंडिया के जो मालिक थे, जब वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे तो उनके ऊपर सीबीआई ने छापा मारा, और जब वही एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया तो उनको कई साल के बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। ये सरकार में आपको मालूम नहीं है, बड़े बड़े जो है जाने माने पत्रकार, जैसे मानिए रवीश कुमार जी, अंजुम साहब, यानी हजारों ऐसे ईमानदार पत्रकारों ने जो सरकार से सवाल पूछा, उनको फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया। कई सारे पत्रकारों की तो हत्या कर दी गई, चाहे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने दिखाया कि बच्चे नून से रोटी खा रहे हैं मिड डे मील में, उसको जेल में डाला गया। जेल में डालना चाहिए था मास्टर को, जेल में डालना चाहिए था मिड डे मील के डिपार्टमेंट के अफसर को, वो नहीं जेल गया, लेकिन वो पत्रकार जेल चला गया जो ईमानदारी से खबर दिखा रहा है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। जब एक नेता विरोधी दल लोकसभा का जब वो पार्लियामेंट में खड़ा होता है और देश की आवाज़ उठाता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है जो हम कहेंगे वो बोलना पड़ेगा। आप बात करते हैं लोकतंत्र की। इस देश में बात करेंगे सदन में तो क्या करेंगे ओम बिरला जी और मोदी जी? देश हित में सबसे बड़ा जो होता है वो जो हमारी देश की जो है ना होती जो है ना सुरक्षा होती है, उस पर हमारे राहुल जी एविडेंस भी उनका दे रहे थे जो इस देश के चीफ जनरल रहे हैं, चीफ आर्मी चीफ रहे हैं। उनका एक बाकायदा की जो है मैगजीन है, उसका हवाला दिया उन्होंने कोई अपने घर से नहीं बना करके बोल दिया, और वो मैगजीन ऑल रिकॉर्ड मार्केट में अवेलेबल था, अमेजोन पे बिका भी, लोगों के पास वो चीज़ मौजूद है। सच्चाई को आप छुपा सकते हैं। तो बीजेपी के नेता सांसद तो कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल भेजवाएंगे, सदस्यता रद्द करवाएंगे। राहुल जी को जेल भेज के देखे, अगर औकात है नरेंद्र मोदी की सरकार में तो पूरा देश का ईंट का ईंट जो है ना बजाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग राहुल जी के सिपाही हैं, एक मामूली कार्यकर्ता हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं, कोई बहुत बड़े पूंजीपति घर के हम नहीं हैं। लेकिन सच्चाई को अगर जो बोलने के लिए अगर जेल जाना हो तो हम जेल जाएंगे, गोली खाना हो तो हम गोली खाएंगे, फांसी पर चढ़ना हो तो फांसी पर चढ़ेंगे। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, इस देश में भाईचारे को मिटने नहीं देंगे, इस देश में नफरत की राजनीति नहीं होनेगी, मोहब्बत की राजनीति होगी, भाईचारे की राजनीति होगी। जो बात आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है, कानून जो है गलत काम कर रहा है, तो क्या पप्पू यादव जी और अमिताभ दास दोनों की गिरफ्तारी गलत है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी अपराधी को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और हाई कोर्ट का जब कोई आदेश आता है तो वो पूरे देश के जो सिस्टम में जो है ना जुडिशरी का है उस पर लागू किया जाता है। और आप रात को एक माननीय सांसद को उठा रहे हैं, एक माननीय पूरा आईपीएस ऑफिसर को उठा रहे हैं, यानी कि समझिए कि इतना अंधा कानून हो गया है जो अपराधी नहीं पकड़ा रहे हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं, जिनका पल पल की जानकारी मीडिया के थ्रू आपको मिलेगी। पप्पू यादव कब क्या करते हैं उनका पूरा फेसबुक लाइव देख लीजिए। तो उनको आपको रात को 12 बजे समय मिल गया उठाने के लिए, आपको ये समय नहीं मिला कि मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची का बलात्कार हुआ था उनके आरोपियों को जो है ना कब जो है गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था,
500 से ज़्यादा लड़कियों के कंकाल मिले थे, उसके अपराधियों को कब जेल में डालेंगे ये? क्योंकि उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री शामिल हैं, उनके ऊपर हाथ डालने के लिए पुलिस की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन ईमानदार लोगों को पुलिस उठाती है और ईमानदार लोगों को जेल में डालती है। आज मैं ये आपके माध्यम से यूनाइटेड नेशन से मांग करता हूँ, भारत के अंदर न्याय मर चुका है। मैं यूनाइटेड नेशन से मांग करता हूँ कि हिंदुस्तान में जो जेल में बंद कैदी हैं उनको जो है इस पे एक सर्वे कराया जाए कि कितने लोग निर्दोष हैं, उनको जेल से निकाला जाए। आज भी उनके कोई मिलने वाला नहीं आता है, 6-6 महीने तक बेचारे का कोई पूछने वाला हाल नहीं है। उनको यही नहीं मालूम कि हमने किया क्या है। पुलिस उठाई, रोड पर से ले गई और जो है ना चालान करके जेल भेज दिया। वर्षी है, ये थमने का नाम नहीं लेता है। और नीट छात्रा के मौत के मामलों में एक और गिरफ्तारी होती है जो पूर्व में IPS रह चुका है। देखिए, किसी शायर ने लिखा था कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखना अपनी फूल जैसी बच्चियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। नीट छात्रा के साथ में जो हुआ पूरे देश में जग जाहिर है। पप्पू यादव जब जेल से छूटते हैं तो अपने परिवार से नहीं मिलते हैं, अपने समर्थकों से नहीं मिलते हैं, पार्टी के लोगों से नहीं मिलते हैं, सबसे पहले पीड़ित परिवार से जाकर मिलते हैं। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी की बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को इन दोनों ने पार कर दिया। आप सोचिए कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो सुशासन की सरकार का दावा करते हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात क्या करते हैं, उन डबल इंजन और ट्रिपल इंजन में इनकी कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो न्याय की बात करता है उसके साथ में अन्याय होता है और उसे जेल के कटघरे के पीछे ढकेल दिया जाता है। यही हाल आज देश के पूरे देश का है कि जहां जिसने महिलाओं की आवाज़ में उसके हित में बात की उसे जेल के पीछे रहना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री के बेटा का कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, लेकिन आप खुलेआम आरोप लगा रहे हैं जो इसमें इनका हाथ है। ये कहाँ तक जायज है? देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी जांच पड़ताल हो जाए और पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है और कौन कितना विजेता है। अगर नीतीश कुमार के बेटे इसमें नहीं हैं तो जांच पड़ताल से वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन कतरा क्यों रही है? अगर वो ईमानदार इतने ही पाक साफ हैं, इतना ही वो गुनाहों को हराम समझते हैं, अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया है तो फिर वो कार्रवाई से क्यों डरते हैं? आप लोग तो बेगुनाह पप्पू यादव को भी कह रहे थे जब वो जेल के अंदर थे। तो देखिए, मैंने क्या कहा, जो इस सरकार में, भाजपा की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो सवाल पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा के उनको जेल के पीछे। सवाल नहीं पूछ रहा था, सवाल नहीं पूछ रहा था। अनुराग ओझा सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। पप्पू यादव सवाल नहीं पूछ रहा था। पप्पू यादव ने किसी का घर का हड़पने का काम कर रहा था। पप्पू यादव रेंट घर को हड़पने का काम कर रहा था। पीड़ित परिवार से मिलना गलत है? पीड़ित परिवार से मिलना सही है गलत? पीड़ित परिवार के साथ उनके आड़ में आप राजनीति चमकाएंगे? पीड़ित परिवार से मिलना सही है या गलत? उनके आड़ में आप राजनीति चमकाएंगे? महिला हित में है आप नहीं? अरे महिला विरोधी नीति पत्र। किसी लड़की की मौत हो गई है और आप उसके आड़ में आप राजनीति करेंगे? बेशर्म आदमी, आप राजनीति करेंगे? महिलाओं के साथ पप्पू यादव खड़ा है ना, नरेंद्र मोदी से बोलिए उसके हित में खड़े हो, वो भी राजनीति करे। कौन नहीं खड़ा है? सम्राट चौधरी खुलेआम समर्थन दे रहा है, नीतीश कुमार खुलेआम कह रहा है बहन बेटियों की इज्जत कर दीजिए। खुलेआम जांच भी करवा दीजिए फिर उसका। खुलेआम जांच भी करवा दीजिए। अगर महिलाओं की बात करना आपको राजनीति लगता है तो हम कह रहे हैं कि देश के तमाम नेता महिलाओं की बात करें, अपनी राजनीति करें, लेकिन नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, ये लोग महिलाओं का मान नहीं लेते हैं साहब। ये लोग महिलाओं का जो शोषण करता है उनको अपनी पार्टियों में पनाह देते हैं। महिला हित की बात भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आज तक महिला हित में उसने कभी बात नहीं की है। जो महिला हित में बात करेगा उसे जेल के पीछे डाला जाएगा। किस पर आरोप लगा रहे? जो हर वक्त कानून की बात करता हो, समानता की बात करता हो। भाजपा की प्रयोगशाला में कानून पढ़ाया जाता है कि महिला हित में बात करो। कौन भाजपा का 5 नेता जो महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उसके बलात्कार, आप दूर मत जाइए, आप बिहार में उसको फांसी की सजा की मांग की हो। मैं कह रहा हूं कि जो भी पुरुष महिलाओं के साथ में यौन शोषण करता है, जो उसका दोषी पाया जाता है, उसको तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दीजिए या फांसी दे दीजिए। लेकिन ये सरकार इस पर कानून नहीं बनाएगी क्योंकि वो जानती है कि इनके जितने भी नेता विधायक हैं, यही है। देखिए, यहाँ पे ना पार्टी वर्चस्व की लड़ाई है कि सम्राट सांसद हुए फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। नहीं, ठीक है ना, अगर मान लिया कांग्रेस में आए तो क्यों आए? क्योंकि देख रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस संवैधानिक तहत काम कर रही है, लोगों के हित में बात कर रही, काम कर रही, और वो निर्दलीय थे, उनको दबाया जा रहा था। अब मान लिया उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिला हुआ है, कांग्रेस के सहयोग वो खुद दिए हुए हैं। सांसद के आसमान से टपक रहे हैं। बीजेपी के सांसद किस तरह जनता ही चुन रही है, वो भी संविधान की कसम खा रहे हैं।
वो भी संविधान की शपथ ले रहे हैं। नहीं नहीं, जनता चुन रही है, जनता को चुन के आ रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से पैसा वाला बात था, ईवीएम का खेल हुआ। अमित शाह ने खुद वहां पे कितने विधानसभा में घूमे जहां पे ईवीएम रखा हुआ था, ईवीएम का कैमरा बंद हुआ। किस तरीका आपको मालूम है, इतिहास बन गया। जो ये मतलब इतना साल में ना, जो हमारे आज 75 साल बोलते हैं, 70 साल में इतिहास रिकॉर्ड बन गया कि मतलब जो बिहार में इस बार इलेक्शन हुआ, मतलब बोलते हैं ना कि एक बोलते थे चोरी होता था, लेकिन अब बिहार में ना आम जनता के मुंह से ना कहीं जाइएगा ना, पूछे ना क्या है यार किस तरीके का इलेक्शन रिजल्ट, बोलता है हमेशा चोरी होता था, ये डकैती हुआ, डाका डाला, दिनस्ती डाका डाला। बिहार के आम आवाम बोलते हैं, आम जनता बोलती है। तो पप्पू यादव तो बहादुर हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। हाँ। फिर ये रो क्यों रहे थे, घबरा नहीं, मुझे नहीं, ये अरे रोने का बात है ना, क्यों नहीं रोएंगे, क्यों नहीं घबराएंगे, क्योंकि किस तरीका से जान रहे। रोने का वजह ये नहीं है कि हाँ उससे डर रहे हैं, डर नहीं रहे थे। उनको मालूम था कि मेरे को ये लोग दबा रहे हैं कि आगे हम ये मुद्दा न उठाएं, और वो अपना जो भावना था कि हाँ जनता के हित के लिए, जनता के लिए हम आवाज़ उठाएंगे जाके पार्लियामेंट में, उस वजह से उनको दिल में दर्द हुआ, तकलीफ हुआ कि हाँ भाई हम जनता के हित में काम करना चाह रहे, तो इस तरीके से हमको दबाया जा रहा। कोई भी होता जो अच्छा काम करना चाहता ना, वो इंसान कमज़ोर दिल का होता ही है, और उनको लगा कि हाँ हमें किस तरीके से दबाया। IPS अमिताभ दास भी जो है कमजोर दिल के थे। नहीं, देखिए पूर्व IPS अमिताभ दास का भी देख लीजिए किस तरीके से हुआ। जब वो अमिताभ दास जी ने बोले कि हाँ हम दिल्ली जा रहे हैं CBI को, वहाँ पे हम अपना सबूत पेश करने जा रहे हैं, और उनको गिरफ्तार किया गया, तो अमिताभ दास के साथ क्या गलत किया, नहीं किया, आप बताइए। अगर मान लिया नीतीश कुमार का बेटा नहीं है दोषी, तो उनको जाने देना चाहिए था, उनको आने देना चाहिए था दिल्ली ना।